यदि आप एक बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर और आप भी चाहते हैं आपकी जो बिजनेस है गूगल पे रैंक करे, तो उसके लिए भी आपके दिमाग में एक बहुत ही खास और बार बार ये मेरे पास भी क्वेश्चंस आते हैं कि कितने साइटेशंस क्रिएट करना चाहिए यदि हमें लोकल एसईओ में रैंक उसका हाई करना है। यानी आपकी बिजनेस की रैंकिंग के लिए कम से कम कितने साइटेशंस बनाना जरूरी होता है। यदि आपके पास ये क्वेश्चन है तो इस वीडियो में पूरी डेप्थ में हम बात करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार। मैं अपने चैनल पर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिलहाल वीडियो में बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं कि ये जो साइटेशंस होता है एक्चुअली में होता क्या है। तो साइटेशन, जैसा कि हम कई वीडियो में बहुत ही डेप्थ में भी बात किया है, इन शॉर्ट बताए तो साइटेशन सिंपल किसी भी बिजनेस का नाम, एड्रेस, फोन नंबर होता है और आज के डेट में उसके साथ वेबसाइट भी जुड़ चुका है, जिसे पहले एनएपी और आज एनएपी हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो इन टोटल ये तीनों चारों इंफॉर्मेशन का ये सभी वेबसाइट या ऑनलाइन डायरेक्टरीज पर हम लोग जब रखते हैं, सबमिट करते हैं, तो एक तरह से साइटेशंस कहलाता है। बेसिक तौर पे साइटेशंस दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रक्चर साइटेशन होता है, एक अनस्ट्रक्चर साइटेशन होता है। स्ट्रक्चर में आपके जो भी डायरेक्टरीज वेबसाइट्स होती है, जैसे आपके जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, हेल्प हो गया। अनस्ट्रक्चर में आपकी सोशल मीडिया साइट्स होती है। हालांकि इस पर भी हमने डिटेल में बात की है, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। आज की जो सबसे बड़ी मुद्दा है, आज की इस वीडियो की सबसे बड़ी क्वेश्चन है वो है कि हमारे बिजनेस को रैंक कराने के एक्चुअली में कितने कम से कम साइटेशंस की संख्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई मैजिक नंबर नहीं है जो कि आपको मैं बता दूं कि आप 10 बना लो, 50 बना लो या 500 साइटेशंस बना लो, आप 100% रैंक कर जाएंगे। ये इसका कोई फिक्स नहीं है। हाँ, कुछ की फैक्टर्स जरूर है जो कि आपके रैंकिंग को तय करता है और उसके आधार पे आपके साइटेशंस की संख्या को तय किया जा सकता है। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो वो है आपका कंपटीशन लेवल। कंपटीशन लेवल यानी कि यदि आप किसी हाई कॉम्पिटिटिव नीच में काम करते हैं, यानी कि आपकी बिजनेस कैटेगरी बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है और खास तौर के आपके सिटी में, तो उस स्थिति में जैसे आपके रेस्टोरेंट हो गया, सैलून हो गया, होटल्स हो गए, तो वैसी स्थिति में आपको लगभग 50-100 प्लस साइटेशंस की जरूरत पड़ेगी। वहीं आप यदि लो कॉम्पिटिटिव में है तो फिर आपका 20 से 50 भी है तो भी आपके लिए बढ़िया है। तो मेन मुद्दा यही है कि आपके सेक्टर में, आपके बिजनेस कैटेगरी में कितनी कंपटीशन लेवल है, उसके हिसाब से ये आप तय करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी की फैक्टर कह सकते हैं, वो है कि आप अपने कंपटीटर का साइटेशंस को काउंट कर लीजिए। यदि आपकी बिजनेस टॉप पे रैंक नहीं कर रही है तो आपके बिजनेस कैटेगरी में कोई तो है जो टॉप पे रैंक कर रहा है, तो जो टॉप 3 है एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके साइटेशंस को आप काउंट कीजिए कि वो कितने जगह उसकी साइटेशंस बनी है। उसके लिए आप सिंपल ब्राइट लोकल जो होता है या मौज हो गया, व्हाइट स्पार्क हो गया, ऐसे टूल का आप उपयोग करके उनके जो भी आपके कंपटीटर है उनके साइटेशंस को काउंट कर सकते हैं। तीसरी और ये की फैक्टर को ध्यान में रखने की जरूरत है कि कभी भी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी काम आता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब है कि यदि आप 10 एकदम हाई क्वालिटी साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी हाई डीएपीए वाली जो वेबसाइट होती है, डायरेक्टरी वेबसाइट होती है, वहां आपकी साइटेशंस क्रिएट होती है, और एक आपका कंपटीटर या आपके कंपटीटर के कंपैरिजन में आप 100 ऐसे वेबसाइट पे जाकर के अपनी साइटेशंस क्रिएट करते हैं जिसकी लो क्वालिटी साइटेशंस है या स्पैमिंग साइट्स है, तो आपकी वैल्यू उसके नीचे रहेगी। यानी कि 10 है, कम है, लेकिन यदि बेहतर क्वालिटी है तो आपसे आगे रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी क्वालिटी को प्राथमिकता दीजिए क्वांटिटी के ऊपर। अब ये नहीं कि बहुत संख्या होना बड़ी बात नहीं है, बहुत बढ़िया हाई क्वालिटी की साइटेशंस होनी बड़ी बात होती है। तो ये तो बात आप समझ गए होंगे। ये 3 फैक्टर को ध्यान में रखना है आपको, कंपटीशन लेवल को, कंपटीटर के साइटेशंस की काउंट को, और आपकी क्वालिटी जो है वो प्राथमिकता में रखनी है क्वांटिटी के ऊपर।
तो सिर्फ संख्या ही काउंट नहीं करेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि हाँ वो जो हम साइटेशंस क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमारी जो उसकी क्वालिटी है वो कैसी है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि चलिए हम तो समझ गए जी कि हमको कितनी संख्या होनी चाहिए। अब ये समझते हैं कि हाई क्वालिटी साइटेशंस को कहाँ से हम लोग पाएंगे। तो इसके लिए आप गूगल पे भी जा सकते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको लिस्ट बता देते हैं। जैसे कि आप बेस्ट प्लेसेस टू गेट साइटेशंस की यदि हम लोग बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल आता है, जिसे पहले गूगल माई बिजनेस कहा जाता है। उसके बाद याहू की आप बिंग पे जा सकते हैं। इसके बाद एप्पल, चूंकि अब एप्पल यूजर डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो एप्पल की जो प्लेसेज होती है उसकी आप उसका वहां पर भी आप जरूर अपनी एप्पल प्लेस पे, एप्पल बिजनेस पे, इस पर हालांकि सारे पे डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं, वहां क्रिएट कर ले। इसके बाद जस्ट डायल पे आप बना ले, सुलेखा पे बना ले। इसके बाद आप यदि अनस्ट्रक्चर की बात करें तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन जगहों पर भी जरूर अपने आप को रखें। कुछ इंडस्ट्री बेस भी आप रख सकते हैं, जैसे कि आपका इंडिया मार्ट हो गया, या आपका यदि रेस्टोरेंट वगैरह में है तो स्विगी, जोमेटो हो गया। तो इन सभी जगह पे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, डॉक्टर से रिलेटेड है, तो आप प्रोटो वगैरह पे जा सकते हैं। तो ये हाई क्वालिटी साइटेशंस है। हालांकि इसके लिए आप गूगल भी सर्च करेंगे कि आपके इंडस्ट्री में हाई क्वालिटी साइटेशंस के लिए जो भी डायरेक्टरीज वेबसाइट की लिस्ट है तो वो भी आपको मिल जाएगा। अब तो ये तो बात हो गई कि हम लोग कितने बना सकते हैं और कहां कहां जो हाई क्वालिटी की आपको मिल सकती है। अब थोड़ा बहुत हम लोग इसके कुछ प्रो टिप्स को भी देखते चलते हैं, और इसमें सबसे चीज ये है कि पहले आपके जो साइटेशंस बिल्डिंग है उसको रेगुलर रखने की जरूरत है, उसको इग्नोर करके नहीं चले। आप यदि खुद सक्षम है तो जरूर करें, नहीं तो आप किसी एजेंसी को हायर करें, नहीं तो आप कुछ जो ऑटोमेशन होता है साइटेशन बिल्डिंग के जो टूल हमने बताया, ब्राइट हो गया, व्हाइट स्पार्क हो गया, इनकी भी सहायता आप ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखें कि अपनी जो इनकरेक्ट साइटेशंस है उसको फिक्स करें। अब ये नहीं कि वो दे दिया है गलत, तो मैंने इस पर भी बात किया था कि यदि आपके साइटेशंस में, चूंकि आपके सिर्फ कहने से वो नहीं होता है, बल्कि गूगल जैसे भी प्लेटफॉर्म जो है उसके यूजर गूगल गाइड्स के रिकमेंडेशन के आधार पर भी इंफॉर्मेशन चेंज होते रहता है। तो उसको यदि ऐसा कुछ गड़बड़ दिखे तो जरूर इनकरेक्ट को करेक्ट कर ले। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपनी अनस्ट्रक्चर साइटेशंस भी बनाते रहे, आप ब्लॉग के माध्यम से, पीआर के माध्यम से, या सोशल मीडिया जो मेंशंस होते हैं उसके माध्यम से, क्योंकि ये भी आपको लोकल एसईओ के लिए सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल इवेंट आपकी बिजनेस की लोकल एसईओ में रैंकिंग को लेकर के संख्या मायने नहीं रखता है, आपकी कोई फिक्स संख्या मायने नहीं रखता है। एक्चुअली में यदि आप जानना चाहते हैं कि कितनी हो तो ये निर्भर करेगा आपके बिजनेस कैटेगरी, आपके कंपटीशन लेवल पे, और साथ में आपकी जो कंपटीटर एनालिसिस करेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा। खैर, अभी तक आपके बिजनेस में कितने साइटेशंस क्रिएट किए हैं आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको साइटेशंस बनाने में क्या समस्या आती है वो भी आप हमें कमेंट में बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि हमसे रिलेटेड या हमारे लिए कोई आपके पास सुझाव है, क्वेश्चन है, डाउट है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।